नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रशांत आपको स्वागत करता हूं किसानों का अपना चैनल ई फार्मिंग इंडिया में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो बतख पालन के बारे में या फिर डक फार्म के बारे में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसे युवा चाषी से जो कि पढ़ाई के साथ डक फार्मिंग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये डक फार्मिंग बहुत ही लाभदायक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए किसानों का अपना चैनल ई फार्मिंग इंडिया को और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक युवा चाषी भैया। नमस्ते। नमस्ते। आपको हमारे ई फार्मिंग इंडिया को स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल को। तो आप आपका नाम और पता जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम विकास पात्रा है। ये ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सूर्यापदा ब्लॉक में आता है ये मेरा गाँव। तो ये बतख पालन आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मतलब 2-2.5 साल से हम ये बतख पालन कर रहे हैं। तो इतने कम उम्र, मतलब आपको अभी पढ़ाई कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इसी साल, तो अभी पीजी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो इतने कम उम्र में आप जो बतख पालन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले हम ऐसे ही थोड़ा बतख रख लिए थे, 20 बतख। तो उसमें जब हमने थोड़ा लाभ देखा तो मैंने सोचा कि इसको हम कमर्शियली करते हैं। तो उसके बाद हम 2019 में थोड़ा ज़्यादा किए, 200 बतख किए। तो और 2020 में अभी हमारे पास 600 के आसपास बतख हैं। तो एक बतख का जो प्राइस होता है, मतलब यहाँ का आपके लोकल में कितने प्राइस में बिक जाता है? ये चिक्स का प्राइस 45 से लेकर 60 रुपीज़ के अंदर होता है। और जो बड़ा बत्तख का 300 से 400 450 ऐसे ही प्राइस रहता है। पर केजी का या फिर पर पीस का? वो दोनों तरफ से जाता है। कोई तो केजी में लेता है, तो हम होलसेलर में पीस में दे देते हैं। लोकल में जो रिटेल में हम केजी में देते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें से एक किसान अगर चाहता है तो इसमें से खुद का जो इनकम वो बढ़ा सकता है? जी हाँ, अगर अंडे के लिए करते हैं तो ये इनकम हर दिन होगा। हाँ। अगर सीजन में करते हैं तो हम ठंडे के टाइम में करते हैं तो ये मीट के लिए करते हैं। ये सीजन बिजनेस हो जाएगा अगर मीट के लिए हम करें तो मतलब साल भर में ये इसका मीट नहीं बेचता है क्या? मतलब गर्मी के टाइम ये इसका मीट नहीं बेचता, क्योंकि इसका मीट ही गर्म है। तो गर्मी के टाइम लोग नहीं खाते इसका मीट ज़्यादातर। तो ठंडे के टाइम में बहुत खाते हैं इसका मीट, कंजप्शन बहुत होता है। तो इसका जो भी मतलब सीजन बिजनेस करने से अच्छा रहेगा या फिर अंडे के हिसाब से बिजनेस करना अच्छा रहेगा? वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। हमारे यहाँ पर अभी सीजन बिजनेस चल रहा है, तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हर महीने बिजनेस हो सके वैसे ही हम कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ अंडे के लिए भी रख दे रहे हैं इससे इनमें से। तो और अगर आपके एरिया में जो किसी चाषी के, मतलब किसी किसान के एरिया में अगर उसके यहाँ अंडे का मार्केट है तो वो अंडे के लिए करे तो बहुत ही अच्छा होगा। अंडे का प्राइस कितना हो जाता है? मिनिमम 8 से 10 रुपये रहता है इसका अंडा। फर्टाइल अंडा जो अगर हैचरी में जाता है तो उससे ज़्यादा भी लेते हैं हैचरी वाले। ये कौन सा नस्ल का आपने रखा है? ये मेरे पास है कुछ इंडियन, ये तो प्राय इंडियन रनर है, और दूसरा थोड़ा सा है इंडियन रनर और खाकी कैम्बेल का मिक्स ब्रीड है। अच्छा, तो ये कौन सा ब्रीड सबसे अच्छा होता है अंडे के लिए? अंडे के लिए प्योर खाकी कैम्बेल ब्रीड अच्छा होता है। तो प्योर खाकी कैम्बेल ब्रीड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसमें थोड़ा बीमारी रहता है। अच्छा। और इसके लिए अब मतलब कि क्रॉस ब्रीड आ गया है, इंडियन रनर और खाकी कैम्बेल का मिक्स ब्रीड आ रहा है, तो इसमें बीमारी भी बहुत कम रहता है खाकी कैम्बेल से। वो दोनों को मिलाकर क्या कौन सा नस्ल निकला है, या फिर वो देसी वैरायटी में जाएगा? कौन सा नस्ल? वो तो बोले तो देसी वैरायटी में ही जाएगा। तो वो मिक्स ब्रीड कहते हैं सब लोग, क्योंकि वो इंडियन रनर कलर उसका इंडियन रनर जैसा रहता है, पर उसका जो पाँव और जो मुँह होता है वो खाकी कैम्बेल के जैसा रहता है। तो भैया, ये तो आपने बोले कि सीजन बिजनेस के लिए ये जो आपने किया है अभी सीजन बिजनेस के लिए। तो अगर साल भर में एक किसान चाहता है कि साल भर में बिजनेस करे तो उसको अंडे के लिए रखना पड़ेगा। तो अंडे के लिए कितना मतलब चिक्स डालना पड़ेगा एक फार्म में? वो डिपेंड करता है आपके एरिया में कितना अंडे का कंजप्शन हो सकता है। जितना आपके एरिया में कंजप्शन हो सकता है उतना ही रखिए, ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हैचरी वाले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं उसका एक रेशियो बता दूं, अगर 100 बतख रखते हैं आप तो उसमें 80 के मतलब 20 उनके आसपास आपको मेल रखना पड़ेगा और बाकी फीमेल रखें तो 50 से 60 अंडे रोज आएंगे अगर आपका फीडिंग प्रॉपर्ली हो तो। अच्छा, ये जो रेशियो बताया आपने 80 फीमेल से मतलब मेल रहेगा 20। हाँ। तो ये जो रेशियो बताई ये फर्टाइल एग के लिए? फर्टाइल एग के लिए। अगर आप अनफर्टाइल के लिए करेंगे तो सब फीमेल रहेगा तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन आएगा। अंडा देने में कुछ दिक्कत नहीं होगी? नहीं होगी।
अच्छा, तो ये अगर एक किसान चाहता है कि 100 बतख से पालन करे तो उसको मंथली इनकम कितना आ जाएगा? अगर अंडे के लिए करता है अगर तो पर डे उसे 400 से 500 आ गया तो मंथली 15-20 हज़ार तो आ जाएगा आराम से 100 बतख से, अगर अंडे के लिए करता है और मैनेजमेंट प्रॉपर करता है तो। हाँ, और ये कितने साल तक एक अगर बैच डाला हुआ है तो वो बैच कितने सालों तक अंडा प्रोडक्शन हो सकता है उसमें से? जो अंडा ठीक ठाक प्रोडक्शन 2 साल तक होगा, उसके बाद थोड़ा प्रोडक्शन में कमी दिखाई देगी। तो उसके बाद ये मीट पर्पस के लिए बेच सकते हैं? जी बेच सकते हैं, उसके लिए मीट पर्पस के लिए ही बेच दिया जाता है उसे। तो भैया कुछ लोगों का मानना ये है कि बतख पालन अगर करें कि या फिर डक फार्मिंग करें तो इसके लिए जो पॉन्ड की ज़रूरत होती है, तो ये जो आप कर रहे हैं ये तो आपका यहाँ पे कोई किसी तरह का तालाब हम दिखने को नहीं पा रहे हैं, तो इसमें से हो सकता है या फिर कोई दिक्कत हो रही है आपको? इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। जो आप अगर छोटा सा पॉन्ड करेंगे तो उसका पानी बार बार चेंज करना पड़ता है। हमारे तालाब है पर हम वहाँ नहीं ले जाते कि थोड़ा दूर हो रहा है वहाँ से, और जो अगर आप छोटा सा गड्ढा करके पानी डालेंगे तो 1-2 दिन में उस पानी को चेंज कर देना अच्छा होगा, क्योंकि वो पानी गंदा होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा। तो किसान भाइयों, ये तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि अगर डक फार्मिंग करते हैं हम तो तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटा मोटा गड्ढे करके भी हम पानी को रख सकते हैं और उसमें से बतख को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी नस्ल का बतख आप रख रहे हैं तो इसका अंडे देने का रेशियो क्या है, मतलब अंडे देने का कितना अंडा ये दे सकता है एक साल में? जो मतलब उसका ओरिजिनल में है तो 300 एबव भी होता है, तो वो डिपेंड करता है आप कैसे उनको फीडिंग कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली फीडिंग कर रहे हैं, जो आपका लेयर फीड आता है वो दे रहे हैं तो 300 के आसपास प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर आप होममेड फीड दे रहे हैं, थोड़ा केयर में भी कमी हो जाएगा तो 250 आ जाएगा एक साल में। मतलब कम से कम मान के चलिए 200 से 250 कम से कम एक साल में जरूर आएगा। अच्छा, और वो गर्मी का टाइम थोड़ा अंडा का प्रोडक्शन रुक जाता है, जब गर्मी निकल जाता है तो अंडा का प्रोडक्शन बहुत अच्छा से होता है। मतलब बारिश के सीजन में और बारिश और ठंडे के सीजन में बहुत अच्छा अंडा का प्रोडक्शन होता है। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसानों को कुछ जानकारी आपके ओर से दिए, इसलिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते किसान भाइयों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जय जवान जय किसान।